मेरा जो टॉपिक है वो कौन कौन सी स्किल्स 2K25 में सीखनी चाहिए। गाइस बहुत सारी स्किल्स हैं। देखें, नंबर वन पे जो स्किल है मेरी नज़र में वो कि हमको इंग्लिश सीखनी चाहिए। फर्स्टली देखिए, इंग्लिश के सिवा कुछ नहीं। हम मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अगर कोई नया बंदा हमसे मिलता है, वो फॉरेनर हो, तो अगर हमको इंग्लिश ना आती हो तो एक बहुत बड़ा शेम फील होगा। तो भाई फर्स्टली ये है कि मेरी यही सजेशन है, सजेशन भी नहीं है, सजेशन भी है, उसके साथ साथ एक स्किल भी है। तो मैं दोनों बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ। ट्राई करेंगे इंग्लिश सीखें। गाइस देखें, लाजमी नहीं है आप इंग्लिश जस्ट प्रोफेशन हो कि आप मास्टर हो इंग्लिश में। ठीक है, आप अगर आपको सिंधी भी आती है, आपको इंग्लिश, आपको उर्दू भी आती है, अच्छी बात। लेकिन कि आपको ऑडियंस से जुड़ना है इंटरनेशनल लेवल पर, तो आपको इंग्लिश सीखनी लाजमी। इंग्लिश आपको जस्ट सेंस होना चाहिए, हेलो, हाउ आर यू, मैं खुशहाल, एंड आई एम ओवर हियर टॉकिंग विथ यू, लाइक वाइज दिस। एंड नॉट के हमारे पास एक बहुत बड़ा बंच ऑफ वोकेबुलरीज हो जो कि कॉम्प्लेक्स वर्ड्स हो। लाजमी नहीं है, हमको डिक्शनरी याद नहीं करनी है, हमको सिंपल वर्ड्स आने चाहिए, एक सिंपल ग्रामर होनी चाहिए, जो कि हम एक दूसरे की बात को समझ सकें, एक दूसरे के सेंस को समझ सकें। तो भाई फर्स्टली 2K25 में अभी भी टाइम है, हमको इंग्लिश लाजमी सीखनी चाहिए फॉर द अटेंशन ऑन इंटरनेशनल लेवल। अच्छा, दूसरी बात यह है गाइस कि हमको हमारी पर्सनालिटी बिल्ड करनी चाहिए। गाइस देखें, बहुत सारे लोग होते हैं, वो जब उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है तो वो एक पर्टिकुलर किसी चीज की आइडेंटिफिकेशन के थ्रू ही वो एक उसकी परख होती है। तो वो परखना बहुत नॉट सेफ होता, इजी होता है, लेकिन बहुत हार्ड होता है। तो उसका बेसिकली क्या होता है कि उसके पास एक ड्रेसिंग स्टाइल होता है। लाइक वाइज हम देखते हैं कि जो बंदा होता है, लॉयर होता है या डॉक्टर होता है या किसी बैंक में काम कर रहा होता है, तो वो उसका जो एक स्टैंडर्ड है वो कायम होता है। कायम उसका ड्रेसिंग स्टाइल है। अगर उसका ड्रेसिंग स्टाइल अच्छा है तो उसके बाद तो वो उसका मूड भी अच्छा होगा, क्योंकि ये कनेक्टेड है, सारे साइकोलॉजी है बेसिकली। तो हमारी अगर हमारी ड्रेसिंग अच्छी है तो हमारा मूड भी अच्छा होगा, हमारे टिकटॉक भी नजर आएंगे और बैंक में जाएंगे, हर वक्त हम एक्टिव ही रहेंगे। तो गाइज पर्सनालिटी बिल्ड करनी चाहिए। देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं वो पर्सनालिटी बिल्ड नहीं करते। अच्छा, उसके पास नॉलेज भी होती है। तो पर्सनालिटी बिल्डिंग इज द बेस्ट मेन फैक्टर फॉर अमेजिंग गाइस। कि अगर अच्छा आपको बनना है तो पर्सनालिटी बनानी चाहिए आपको फर्स्टली। तो उसके लिए आपकी ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए, आपका कम्युनिकेशन भी अच्छा होगा। ऑफ कोर्स आप अगर आपका ड्रेसिंग अच्छा है तो आपका कम्युनिकेशन भी अच्छा होगा, क्योंकि आपको वो महसूस होगा कि यार मैं एक पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहा हूँ और पर्टिकुलर एक फील्ड है उसमें काम कर रहा हूँ, तो उसमें मुझको एक अच्छा मूड भी होना चाहिए मेरा, और लोगों से कम्युनिकेट भी इजीली करना चाहिए ताकि मैं एक अच्छा साबित कर सकूं। तो उसके लिए वो इजीली, ऑफ कोर्स, हर इंसान को, हर शख्स को वो फील होगा कि यार मुझे ये करना चाहिए, तो वो करेगा। अगर उसकी पर्सनालिटी अच्छी है तो मूड भी अच्छा, बिहेवियर भी अच्छा होगा। अच्छा, लोगों को मिलने और जुड़ने के साथ साथ वो बहुत इजी फील करेगा। अच्छा, फिर तो वो उसमें कॉन्फिडेंस भी आएगा, और इजीली 2 या 3 महीने में वो माने वो जस्ट इंग्लिश यूज करे कि वो इजीली उसको इसकी इंग्लिश भी पॉलिश हो जाएगी। बहुत सारे फैक्टर्स हैं गाइस। और दूसरी जो स्किल मैंने आपको बताई वो पर्सनालिटी बिल्ड करें गाइस। थर्डली गाइस, आपको एक मशीन राइड करनी आनी चाहिए। मशीन का मतलब ये है कि आपको बाइक आप इजीली राइड कर सकें, और गाड़ी ड्राइव कर सकें, ये लाजमी है। क्योंकि हम बाहर जाते हैं और इंटरनेशनल लेवल के फर्स्ट फर्स्ट में ये आता है कि आप
गाड़ी चला सकते हैं, आप बाइक चला सकते हैं। तो फर्स्ट में तो इंग्लिश भी आनी चाहिए, सेकेंडली कि हमारी पर्सनालिटी भी अच्छी जानी चाहिए। थर्डली अगर ये फर्स्ट वाले जो स्किल्स आप में है, तो थर्डली हमको क्या करना चाहिए? ऑफकोर्स हमको गाड़ी चलाना और बाइक चलाना ही आएगा। हमको इजीली अगर ना समझ में आ सका, तो क्या होगा कि हमारे जो ट्रांसपोर्ट के लिए वो बहुत मसला होगा। एंड इन द फोर्थ गाइस, बेसिक स्किल्स होनी चाहिए। मैं फोर्थ में बेसिक स्किल्स क्यों बात कर रहा हूँ कि बेसिक स्किल्स लाइक वाइज एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और सोशल मीडिया मैनेजर, ये आपको चीजें आनी चाहिए। एक्सेल का काम आना चाहिए, उसके फार्मूला वगैरह कुछ आना चाहिए, लाजमी नहीं आप मास्टर होने के बावजूद भी आप जस्ट सिंपल स्किल सीखें, वही काफी है। क्योंकि आप इंटरनेशनल लेवल डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में जब भी काम करेंगे, तो आपको ये जो है बेसिक स्किल्स को सीखना जरूरी होता है। तो ये आप क्यों ना 2025 में सीख जाए, तो फिर कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, फोर्थ स्किल्स भी फोर्थ स्किल था, उसमें भी कैटेगरीज थी, आपको बता दी मैंने। तो फिफ्थ जो होता है वो क्या गाइस, आपको एक बेसिक स्किल्स में बहुत सारे स्किल्स आ गए, लेकिन आपको एक पर्टिकुलर बिजनेस को आइडियाज होना चाहिए। बिजनेस का आइडियाज गाइस लाजमी नहीं है कि आप जस्ट फिजिकल कोई स्टोर खोल लें, फिजिकल कोई शॉप खोल लें। आपको ऑनलाइन लिंक होना चाहिए किसी के साथ। इट मीन्स बहुत सारे लोग होते हैं वो जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो वही जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं वो भी एक स्किल है। वो बेसिकली बिजनेस ही है। बिजनेस में भी एक स्किल है, पर्टिकुलर नीच है, तो वो फ्रीलांसिंग है। तो गाइज आपको फ्रीलांसिंग होनी चाहिए, फ्रीलांसिंग आनी चाहिए। फ्रीलांसिंग के लिए जो मैंने पहली बातें जो बताई है आपको, कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, आपके वे ऑफ कम्युनिकेशन, तो वह लाजमी है यहाँ पे। अगर वो आपको आपको अच्छी तरीके से आते हैं, वो स्किल्स आपकी कमांड है उस स्किल्स पर, उन स्किल्स पर, तो फिर तो आपके लिए फ्रीलांसिंग कोई मसला नहीं गाइस। क्योंकि फ्रीलांसिंग तो आपको आज़ादी देती है, आपको फ्रीडम देती है, और ऑफ कोर्स आपको एक डिसिप्लिन भी देती है। बहुत सारी बातें ये डिसिप्लिन भी देती है आपको। तो गाइस आई होप कि आपको ये जो स्किल्स हैं, आपको कुछ ना कुछ इसके बारे में नॉलेज होगी, या तो फिर जरूर ट्राई करेंगे, क्योंकि 2K25 में ये स्किल्स सीखना जरूरी होता है। तो मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है, तो लाइक करें, शेयर करें, और जस्ट शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सर्कुलेट इन योर फ्रेंड्स गाइस। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास जो कुछ है, हमारे पास जो कुछ नॉलेज है, हम शेयर करें आपके साथ। और कोई बात नहीं, लाइक ना करें, सब्सक्राइब ना करें, जस्ट शेयर करें। शेयर करने से क्या होगा कि शेयरिंग इज केयरिंग, आपको पता होगा। तो इससे ब्लेस्ड एंड इससे कनेक्टेड, लव यू गाइस, थैंक यू सो मच।